अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन इकराम, आज हमारी गुफ्तगू का मौज़ू है हुर्मत वाले महीनों के फ़ज़ाइल व अहकाम। अल्लाह सुब्हानो ताला हर चीज़ के खालिक और मालिक हैं, और अल्लाह तबारक व ताला ने अपनी मखलूक़ात में से एक को दूसरे पर दर्जा बंदी की है। अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि अल्लाह जो चाहते हैं वो पैदा करते हैं, और जो अल्लाह ने पैदा किया और अल्लाह जिसे चाहते हैं उसमें से मुंतखब कर लेते हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने इंसानों में, फ़रिश्तों में, ज़मीन के टुकड़ों में, फलों में, सब में ही फजीलत और दर्जाबंदी का सिलसिला रखा है। अल्लाह तबारक व ताला का फिर फरमान है कि रसूलों में से भी कुछ को अल्लाह ताला ने दूसरों पर फजीलत बख्शी है। अल्लाह ताला ने ज़मीनी नबातात के मतलब कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि जायके में से कुछ फल दूसरे फलों से ज़्यादा अफजल और मीठे हैं। इसी तरह से अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया, ज़मीन के टुकड़ों में से सबसे बेहतरीन टुकड़े मस्जिद करार दिए हैं, और इनमें से सबसे बेहतरीन ज़मीन का टुकड़ा वो बैतुल्लाह यानी मस्जिद हराम है। अल्लाह तबारक व ताला ने औकात में भी कुछ औकात को दूसरों पर फजीलत दी है। अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के नज़दीक महीनों की गिनती की तादाद 12 है, और इनमें से 4 महीने हुर्मत वाले हैं, यानी ये 4 महीने ज़्यादा अफजल और एहतराम वाले हैं। उनका एहतराम, उनकी ताज़ीम करना और अल्लाह के तक़र्रुब को हासिल करने की ज़्यादा कोशिश करना बहुत ज़्यादा अफजल है। और वो 4 महीने कौन से हैं? आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हज, मुहर्रम और रजब। इन महीनों को हुर्मत वाले महीने करार देने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि तुम इन महीनों में से अपने आप पर जुल्म मत करो। अपने आप पर जुल्म मत करने का मतलब ये है कि किसी भी तरह की नाफरमानी इन महीनों में ना की जाए, और उस नाफरमानी का हुक्म अल्लाह तबारक व तआला के हकूक़ के साथ हो या लोगों के हकूक़ के साथ हो। हर नाफरमानी चाहे वो अल्लाह तबारक व तआला से मुताल्लिक़ हो या लोगों से मुताल्लिक़ हो, हर नाफरमानी वो इंसान का अपने ऊपर जुल्म करना है, और ख़ास तौर पर अल्लाह के हकूक़ के बाद लोगों के हकूक़ के मुताल्लिक़ एक जुल्म, गोया इंसान ख़ुद पर ही जुल्म करने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला ने जब इन महीनों को हुर्मत वाले महीने करार दिया तो इनमें से जुल्म से रोका गया, तो क्या बाकी महीनों में जुल्म किया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए कि औकात, मुकामात और शख्सियात, इनके एतबार से नेकी और बदी की शिद्दत में कमी और इजाफ़ा होता रहता है। अगर कोई शख्स किसी जगह पर झूठ बोलता है तो बुरी बात है, लेकिन अगर वो यही झूठ मस्जिद में बोले तो बहुत ही बुरी बात है। अगर कोई शख्स किसी के साथ बेअदबी से पेश आता है या बदतमीज़ी से पेश आए तो बुरी बात है। अगर वो यही बदतमीज़ी और बेअदबी अपने वालिदैन के साथ करे तो बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है। इसी तरह से इन महीनों में अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी से बचा जाए, लोगों पर जुल्म करने से बचा जाए, और ख़ुद जितना हो सके अल्लाह तबारक व तआला के तक़र्रुब की तरफ बढ़ने की कोशिश की जाए। और इसमें अल्लाह तबारक व तआला के कुर्ब को हासिल करने का सबसे बेहतरीन ज़रिया ये है कि अपने फ़राइज़ को अंजाम दिया जाए और नवाफ़िल की कसरत की जाए, लोगों की मदद की जाए, और उसकी पहचान ख़ुद को, अपने अहल व याल को और अपने अज़ीज़ व क़ारिब को बताया जाए कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन महीनों को, जब से ज़मीन व आसमान और सूरज और चाँद का निज़ाम जारी है, अल्लाह तबारक व तआला ने इन हुर्मत वाले महीनों को पैदा फरमाया है। और इन हुर्मत वाले महीनों की अहमियत के पेश नज़र हमें भी इन हुर्मत वाले महीनों के मुतल्लिक़ एक तो आगाही
ہونی چاہیے، اور دوسرا ان کے واقعی وہ تعظیم اور احترام کیا جانا چاہیے، اور اسلام نے ہم سے طلب کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشادات کے مطابق ہمیں ان حرمت والے مہینوں کی زیادہ سے زیادہ تعظیم کرنی چاہیے، تاکہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہم سب کے شامل حال ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا اور دعاؤں میں یاد رکھنا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔